गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम हमारा नया लेसन द रेट ट्रैप पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो टॉपिक है वो है काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे। वैसे आपको बता दूं, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है, साथ ही काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है। जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये कहानी समझ में आती चली जाएगी। इसमें हम देखेंगे कि एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन बिताता है और किस तरीके से गरीबी उसको इस संसार रूपी चक्रव्यूह में, जिसको कि उसने एक रेड ट्रिप का नाम दिया है, उसमें फंसा लेती है। कहानी बहुत लंबी है, आप अच्छे से वीडियो देखते रहें और कहानी को समझते रहें। अब हम सॉल्व करना चाहेंगे क्वेश्चंस हमारी जो वर्कशीट नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द मैन मेक रेड ट्रैप्स। चूंकि यह कहानी रेड ट्रैप को लेकर के है तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो व्यक्ति रेड ट्रैप बेचता था उन्हें वो बनाता कैसे था। हाउ डिड द मैन मेक रेड ट्रैप्स, अर्थात वह रेड ट्रैप बेचने वाला उन चूहेदानियों को कैसे बनाता था। आंसर, द मैन मेड द रेड ट्रैप्स फ्रॉम द materials he got by begging in the stores or at the big farms। चूंकि वह व्यक्ति बहुत गरीब था इसीलिए वह रेड ट्रैप्स उस सामग्री से बनाता था। मटेरियल का मतलब क्या होता है? सामग्री, छोटी मोटी चीज़ें। तो उस सामग्री से बनाता था जिसको वो या तो बड़े बड़े स्टोर हाउस या जो खेत के मालिक लोग होते थे उनसे भीख में मांगता था। बेगिंग यानी भीख मांगना, याचना करना। तो इस प्रकार वे सारी मटेरियल्स जिनको वो स्टोर हाउस या बिग फॉर्म्स के मालिकों से मांगता था, उस मटेरियल से वो रेड ट्रैप बनाता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द रेड ट्रैप पेडलर लिव हिज लाइफ। क्वेश्चन का मतलब यह है कि वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था वो अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जीता था। एंड आंसर इज, द रेड ट्रैप पेडलर लिव्ड अ वेरी सैड एंड पुअर लाइफ। बेचारा वह चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था बहुत गरीब था और इसीलिए उसकी ज़िंदगी भी उदासी से परिपूर्ण थी। बहुत गरीबी की ज़िंदगी वो बिताता था। ही यूज्ड टू मेक स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। आजीविका के लिए वह छोटी छोटी चूहेदानियाँ बनाता था जो कि वायर की यानी तार की बनी होती थी। फ्रॉम द मटेरियल्स ही गोट फ्रॉम द स्टोर्स एंड एट द बिग फॉर्म्स। उस सामग्री से जिसे वह स्टोर हाउसेस या बड़े बड़े फॉर्म्स के जो मालिक होते थे उनसे प्राप्त करता था। स्टिल ही डिड नॉट अर्न एनफ। लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी अच्छी नहीं होती थी कि वो अपना जीवन आराम से बिता सके। सो ही ऑल्सो यूज्ड टू बेगिंग एंड पेटी थिवरी समटाइम्स। और इसीलिए उसे कभी कभार भीख भी मांगना पड़ता था। बेगिंग यानी भीख मांगना और पेटी यानी छोटी मोटी, थिवरी यानी चोरी। अर्थात उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कभी कभार भीख भी मांगना पड़ता था और छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What was the idea by which he was struck suddenly? क्वेश्चन का मतलब यह है कि वो कौन सा विचार था जो अचानक एक दिन उसके माइंड में आया। अर्थात जब वो अपनी चूहेदानी बेचने के लिए जाता था तो अचानक एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया। वो कौन सा आइडिया था? आंसर, वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज वॉन्डरिंग। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह वह अपनी चूहेदानी बेचने के लिए इधर उधर घूम रहा था, वॉन्डरिंग कर रहा था। सेलिंग इज रेड ट्रैप, अपनी चूहेदानी बेचने के लिए। ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप्स। और जब चलता जा रहा था तो वो अपनी इन छोटी छोटी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया that the whole world about him
वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। आइडिया क्या था कि ये पूरा संसार भी जो है उसके आसपास का वो कुछ ही नहीं बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। अर्थात उसके दिमाग में क्या आया कि जिस प्रकार मैं ये छोटी छोटी चूहेदानियाँ बनाता हूँ और इसमें चूहे फंस जाते हैं, तो ये संसार भी क्या है, ये एक बड़ी चूहेदानी है जो अपने जाल में किसी भी तरह से व्यक्ति को फंसा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ओल्ड मैन रिसीव द रेड ट्रैप सेलर इनटू हिज कॉटेज। अर्थात वो जो एक ओल्ड मैन था उसने रेड ट्रैप बेचने वाले को अपनी झोपड़ी में किस तरीके से रिसीव किया, अर्थात किस तरीके से उसका स्वागत किया। यहाँ रिसीव का मतलब है स्वागत करना। आंसर, द ओल्ड मैन रिसीव्ड द रेड ट्रैप सेलर चीयरफुली। उस वृद्ध व्यक्ति ने रेड ट्रैप बेचने वाले का स्वागत बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक किया। चीयरफुली का मतलब काफ़ी खुशी से यानी प्रसन्नता पूर्वक। ही वॉज ऑल अलोन विदाउट हिज वाइफ और चाइल्ड। एक्चुअली जब वो अपने घर में अपनी झोपड़ी में था तो उस समय वह अकेला था, न तो उसकी वाइफ वहाँ थी और न ही उसका बच्चा। सो ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन फॉर हिज कंपनी। तो नेचुरल है उसको अपनी एक कंपनी मिल गई और इसी कारण वह बड़ा खुश था। ही गेव हिम फूड टू ईट। इतना ही नहीं, उसने उसका अच्छे से स्वागत किया और उसको खाने के लिए भोजन भी दिया। एंड टोबैको टू स्मोक, और धूम्रपान करने के लिए उसे तंबाकू भी दिया। ही ऑल्सो प्लेड कार्ड्स विद हिम। इतना ही नहीं बल्कि उसने उसके साथ ताश का गेम भी खेला और इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसन्नतापूर्वक उस रेड ट्रैप बेचने वाले का स्वागत उस ओल्ड मैन ने किया। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई द वुड वॉज कंपेयर्ड टू अ रेड ट्रैप। वुड का मतलब यहाँ जंगल से है, अर्थात जंगल की तुलना एक चूहेदानी से क्यों की गई। कंपेयर का मतलब तुलना करना और वुड का मतलब जंगल। क्या कारण था कि उस जंगल की तुलना चूहेदानी से की गई। आंसर, द वुड वॉज कंपेयर्ड टू अ रेड ट्रैप बिकॉज जस्ट एज अ रेट गेट्स इटसेल्फ ट्रैप्ड बाय टेकिंग द बेट and cannot get out, in the same way the wood also traps the red trap sailor with its trunks and branches which trapped him in the wood, closing his outcoming way, and he could not get out from the wood. जंगल की जो कंपैरिजन है वो रेड ट्रैप से इसलिए किया गया, जिस प्रकार एक चूहेदानी में यदि एक चूहा फंस जाता है बेट यानी चारे के माध्यम से, यदि हम चूहेदानी में कुछ खाने की चीज़ डालते हैं तो बेचारा चूहा उससे अट्रैक्ट होकर उसमें फंस जाता है एंड कैन नॉट गेट आउट, लेकिन उसमें से वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक इसी प्रकार से वह जो जंगल था उसने भी उस रेड ट्रैप सेलर को अपने जंगल में बंद कर लिया। कैसे? क्योंकि इसके बड़े बड़े ट्रंक एंड ब्रांचेस थे, इसमें बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं थी, वो चारों तरफ उसके मार्ग को बंद कर देती थी। विच ट्रैप्ड हिम इन द वुड। बेचारा वो जहाँ से भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता, फिर कोई ट्रंक आ जाता, फिर कोई ब्रांचेज आ जाती और बाहर जाने का रास्ता एकदम क्लोज हो जाता। He could not get out from the wood, और इस प्रकार उस जंगल में वो फंस करके रह गया, उस जंगल से वो बाहर नहीं निकल पाया और इसीलिए उस जंगल की तुलना एक रेड ट्रैप से की गई। थैंक यू सो मच।